किसान आंदोलन में राजनीति है, ये बात मैं तब मानूंगा। मनोज भाई सुन लो, ये बात मैं तब मानूंगा जब मेरा रिपोर्टर मुझे व्हाट्सअप करेगा कि सर सिंघू बॉर्डर पे मायावती जी आके बैठ गई। जब तक मायावती जी नहीं निकल रही घर से, मैं नहीं मान सकता राजनीति है। वो निकलेंगी तो फिर मैं उस पर फिर अलग से सोचूंगा। एक तो इस तरह की बात ठीक नहीं। और मेरे ख्याल से 17 बहसों में मैंने शुरुआत की 5 बहसों में 50 उदाहरण दिए थे भारत के। जब जब किसान आंदोलन हुआ, हर नेता ने सिफारिश लगवाई कि हमको भी मंच पर एंट्री मिल जाए। तो क्या आंदोलन अछूत हो गया? नहीं ना। अटल जी गए थे, अब क्या कहो और किससे कहो। अटल जी गए थे, वो राजनीति गलत हो गया था क्या? महेंद्र टिकैत की उसमें गुलदस्ता लेके अटल जी गए थे। आगे अटल जी थे, पीछे अडवाणी जी थे, बगल में देवेगौड़ा भी खड़े थे। तब वो नेता नहीं थे बड़े, लेकिन वो भी खड़े थे। चंद्रशेखर थे। हम तो नानी के आगे ननिहाल का किस्सा सुनते सुनते परेशान हैं। इसलिए कोई अर्थ नहीं। राजनीतिक दल अगर नहीं खड़े होंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? इनको गांव में वोट नहीं लेना जाके? क्या मुंह दिखाएंगे? और सच कहूं, अगर नहीं खड़े होते, जितना भी थोड़ा बहुत खड़े हैं मन से बेमन से, जो भी मान लो, बहादुरी से या कम बहादुरी से, अगर नहीं खड़े होते तो मैं सवाल जरूर उठाता कि ऐसे विपक्ष की क्या जरूरत। इस विपक्ष को ओढ़े के बिछाए देश क्या करे? किसान नहीं, हर की पीड़ा में खड़ा होना चाहिए। सफाई कर्मचारी भी कहीं आंदोलन करे तो कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सबको खड़ा होना चाहिए। आपके अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा के लिए यह राजनीति कर रहे हैं भारत में? नहीं। एक बात मैं और कहूं कि तथ्यों को हम लोग ठीक रखें। एक थोड़ी नई किस्म की बात कहना चाहता हूं। एक उत्तर सुरेंद्र राजपूत ने दिया केरला का। केरला को हमको थोड़ा समझना होगा। जब लाल बहादुर शास्त्री ने ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रक्रिया शुरू की, शास्त्री जी के समय की है, केरला ने तब से इसको नहीं अपनाया। उसका कारण जानते हैं? ये समझ लीजिए नई बात है। केरल में 82%, मनोज जी, 82% जो फसल है केरला में, वो ज्वार, बाजरा, मक्का, राई, रागी, चावल, धान नहीं है, गन्ना, आलू। क्या वो जो भी फसल है उसका बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार से मूल्य तय करता है। भारत भी नहीं, केरल तो छोड़ दो। काली मिर्च सबसे बड़ा उत्पादन है वहां। फिर कॉफी, मतलब ये कहवा कॉफी है, काजू है, फिर ये रबर है। सबके बोर्ड बने हुए हैं, सरकारी बोर्ड बने हुए हैं। ये ठीक है, अभी उनमें कुछ पद खाली हैं, लेकिन बोर्ड बने हुए हैं। वो ऑक्शन करवाते हैं इंटरनेशनल प्राइस पर। इसलिए वहां का और यूपी का मामला अलहदा है। वहां ज्वार, बाजरा, रागी का लफड़े नहीं। और काली मिर्च आज नहीं, मैं कहीं पढ़ रहा था, आप सबके लिए रोचक जानकारी है सुरेंद्र भाई, मनोज जी, विवेक सालेस। गुप्ता डायनेस्टी में, गुप्त काल में, भारत के इतिहास में भारत का स्वर्ण युग रहा। ये तो पढ़ा ही होगा सबने। मैं जब उसके अंदर जाने की कोशिश की, समझने की, मनोज जी, बड़ी अद्भुत बात है जो हमको केरला पर गर्व कराती है। उसमें सबसे बड़ा योगदान काली मिर्च का था, पता है हमको। भारत को सोने की चिड़िया बनाने में सर्वाधिक योगदान गुप्त काल में काली मिर्च का था। अब काली मिर्च जौनपुर में पैदा होने रही, यह भी समझना चाहिए। यह तथ्यात्मक चीजें हैं, इसलिए केरला की स्थिति अलग है। वहां ट्राली भर के कहीं फेंका फाकी थोड़ी ना है, खुले में पड़ा। वहां जो चीज हो रही है वो इतनी कीमती है कि उसका लफड़ा ही नहीं। कश्मीर में केसर का की मंडी बनेगी क्या? नहीं ना, बताओ। कश्मीर में केसर का वो तय होगा क्या, एमएसपी? नहीं ना। अरे केसर का एमएसपी तो दुनिया में तय होता है इंटरनेशनल मार्केट में भैया।
₹250 का 1 ग्राम है, वो ट्राली में जाएगा? नहीं जाएगा ना। कश्मीर अलग चीज है, लड़ाई दूसरी चीजों के लिए चल रही, बेसिक फसल जो है भारत की उनकी चल रही। और एक बात मुझे और समझ कहनी है, हो सकता है मतभेद हो सकता है समझ में अंतर हो सरकार और किसान के। एक क्षण को मान लो कि आप ही सही, हरनाम सिंह गलत, एक क्षण को मान लो, फिर भी गार्जियन ऑफ द स्टेट, राज्य के अभिभावक होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि अगर वहां किसानों ने प्राण छोड़े हैं, 40-42 जो भी संख्या है, तो वो सारे राष्ट्र के लिए दुख का विषय है। उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि मांग क्या है और मांग का अर्थ क्या है और मांग के पीछे अर्थशास्त्र क्या है और राजनीति क्या, नहीं। वो तार्किक विषय अलग है, लेकिन हमारी मानवीय संवेदना वहां पीड़ित होती है। इतना रखना चाहिए, जो भी किसान वहां दिवंगत हुए उनके लिए सारे राष्ट्र को एक स्वर में संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। इसमें पार्टी बंदी का भी मसला नहीं था, इसमें जीत हार का भी मसला नहीं। ये हिंदुस्तान वो है, हिंदुस्तान की दुनिया में तारीफ क्यों होती है? इसलिए होती है, बगल में देश है हमारा पड़ोसी, जो 47 से पहले हमारे हिस्सा था, पाकिस्तान। उनका सिपाही यहां मर गया कारगिल में, क्लेम करने नहीं आए बॉडी। ये उनका चरित्र था। हमारा चरित्र क्या था? लड़े तो मुस्तैदी से लड़े, लेकिन जब उनकी लाशें वहां थी, पार्थिव शव, तो उनके धर्म के अनुरूप राजकीय सम्मान खर्चे के साथ उनका अंतिम संस्कार भारत ने किया कि नहीं किया? ये संवेदना तो होनी चाहिए। मेरा मन उससे बहुत ज्यादा आहत है। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि खुले में कोई रहे और फिर प्राण दिवंगत हो जाए? उसके साथ राष्ट्रीय संवेदना होनी चाहिए, वो राष्ट्र का विषय। और आखिरी बात जो मुझे लगती है, कल क्या होगा मैं नजूमी नहीं, लेकिन जितनी मेरी समझ कहती है, समाधान निकल आए ये हमारी इच्छा है, लेकिन मेरी समझ कहती है समाधान अभी दूर है। इस टेम्परामेंट में, इस टेम्परेचर में मुझे समाधान का फूल खिलता नहीं दिख रहा। हालांकि मेरी इच्छा है, देश की इच्छा है, और कई बार तो निराशावादी हूं नहीं, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार मुझे लगता है जनक जी का सभागार था, विवाह मंडप सजा हुआ था, भगवान की तब तक नहीं आए थे, प्रकट नहीं हुए थे भगवान राम, सारे राजा हार गए, धनुष नहीं उठा महादेव का। तो तुलसीदास कहते हैं, मनोज जी सुन लीजिए, निराश हो गए। कई बार किसान आंदोलन के लिए मेरे मन में वैसी निराशा आ जाती। जनक जी ने कहा कि तजहु आस निज गृह गृह जाऊ, तजहु आस निज गृह गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विवाहु। उन्होंने कहा भाई अपने अपने घर जाओ, हमको नहीं लगता कि विधाता ने वैदेही के माथे पर विवाह लिखा है। फिर वो अलग का प्रश्न दृश्य है कि भगवान प्रकट हुए और धनुष भंग हुआ और स्वयंवर हुआ। ऐसी कोई समस्या थी
अरे पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता हो गया, ये तो हमारे रक्त का हिस्सा है। अगर भारत मां की कोई तस्वीर है तो उस 55%, 60% आबादी भारत मां का कितना बड़ा शरीर है, सोच लीजिए। बिल्कुल। वहां काहे का अड़ना, काहे का लड़ना। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा दोनों पक्षों से, देश की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। वाजपेयी जी से एक बार मंदिर पर प्रश्न पूछा गया, अयोध्या में थे वाजपेयी जी, परमहंस के गोलोक का अवसर था, उनकी चिता धधक रही थी, सरयू का किनारा था। अब प्रधानमंत्री थे, सीधे क्या बोले, तो उन्होंने कहा, लोगों ने पूछा मंदिर कब बनेगा, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो वाजपेयी ने कहा राष्ट्र की इच्छा पूरी होनी चाहिए। वो बच के बोले, लेकिन बात ठीक बोले। मैं बिना बचे ही कहता हूं, मैं किसी पक्ष के अहम के विषय में चिंतन नहीं करता। राष्ट्र चाहता है किसान अपने आसन पर विराजे। किसान का आसन धरना स्थल नहीं, खेत है। ससम्मान उसको उसके आसन तक पहुंचाइए।